आज की क्लास में हम लोग 12 का ईटीपी देखेंगे। इंटरमीडिएट 12 क्लास में आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज ईटीपी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ईटीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ईटीपी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको पढ़ने से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो टोटल ईटीपी में ऐसे तो 20 चैप्टर हैं, लेकिन इसमें से 15 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 3-4 चैप्टर के हेडिंग को मिलाकर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा वो है आपका उद्यमीय सुअवसरों की अनुभूति। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसी इंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है रियलाइजेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा जो चैप्टर है उसको बोलते हैं पर्यावरण परीक्षण, जिसको हम बोल सकते हैं सुपरविजन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, या टेस्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो आपका है बाजार मूल्यांकन, जिसको हम बोलेंगे बाजार असेसमेंट यानी मार्केट असेसमेंट या इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट। चौथा जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना है वो है उद्यमीय सुअवसरों की पहचान। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक सही अवसर की तलाश होती है इंटरप्रेन्योर की, तो उस सुअवसर की पहचान हम कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफाइंग इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये तो हो गया 4 चैप्टर। अब आइए 5वां चैप्टर भी हम लोग देख लेते हैं। 5वां चैप्टर है एक उद्यम का चुनाव करना। अब बहुत सारे उद्यम हैं हमारे पास, बहुत सारे व्यवसाय हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस, ठीक है। 6ठा नंबर जो चैप्टर है वो है एक उद्यम की स्थापना के चरण, यानी स्टेज ऑफ सेटिंग अप ए इंटरप्राइजेज। कोई भी इंटरप्राइजेज जब हम शुरू करेंगे तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कितनी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। 7वां चैप्टर है व्यवसाय का नियोजन यानी कि बिजनेस प्लानिंग। इस चैप्टर में हम लोग और भी देखेंगे परियोजना रिपोर्ट या परियोजना प्रतिवेदन, जिसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब 8वां नंबर चैप्टर जो है संसाधनों का मूल्यांकन, वित्तीय और गैर वित्तीय संसाधन, इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेस, फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग। इसके बाद 9वां चैप्टर में हम लोग देखेंगे अस्थाई पूंजी और चालू पूंजी की आवश्यकता। जैसा कि आप जानते हैं किसी बिजनेस में फिक्स कैपिटल भी लगता है और करेंट कैपिटल भी लगता है या वर्किंग कैपिटल लगता है, तो उसकी आवश्यकता क्या होगी। तो ये चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। 10वां नंबर चैप्टर है संसाधनों को गतिशील बनाना यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो हमारी रिसोर्सेज उसका यूज़ कैसे हम करें कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिल पाए। 11 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उद्यम प्रबंध यानी इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट। एक तरह से पीएचडी में हम लोग मैनेजमेंट जो पढ़े थे वही है। और 12वां नंबर जो चैप्टर है 12 नंबर वो है माल और सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा आइए 3 चैप्टर और है। तो 13वां चैप्टर है बाजार का प्रबंध यानी मार्केट मैनेजमेंट पढ़ लेंगे। 14 नंबर चैप्टर है वित्त प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का व्यवस्था कैसे होगा। 15 नंबर चैप्टर जो है विकास और स्थायित्व का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि हम विकास तो करेंगे ही करेंगे, अस्थायी विकास कैसे करेंगे। तो ये आपका चैप्टर है। अब प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम लोग आगे के क्लास में थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे।